नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक अच्छी गुड पॉजिटिव न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे जो कि गांव अबूब शहर से है। अक्सर सरपंच जीतने के बाद अपने गांव को भूल जाते हैं, मगर यहां से नव निर्वाचित सरपंच भीम सहारण की ओर से एक नायाब शुरुआत की गई है। ना सिर्फ वो लोगों के बीच में जाकर उनका कुशलक्षेम जान रहे हैं, बल्कि अपने वायदे भी लोगों के बीच में जाकर वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर आपको जो आज हम दिखाएंगे वो गांव अबूब शहर से होगी, जहां पर इस बार बेहद कांटे का एक मुकाबला सरपंच चुनाव में देखने को मिला, जहां पर चाचा भतीजा के बीच में सीधे तौर पर मुकाबला था, जिसमें भतीजे ने 444 वोट्स के साथ एक बड़ी प्रचंड जीत है वो हासिल की है। लेकिन अब भीम सहारण नव निर्वाचित सरपंच अपने गांव के हर घर में जाकर एक एक मिठाई का डिब्बा लोगों तक पहुंचाकर उनका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें ये याद दिलवा रहे हैं कि जो वायदे उन्होंने गांव के साथ गांव की तरक्की खुशहाली को लेकर किए हैं उनको हर संभव पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ वो गांव के लोगों का सहयोग भी मांग रहे हैं, जहां पर आज वो गांव के घर घर पर गए, एक एक मिठाई का डिब्बा उन्होंने एक परिवार को सौंपा है। साथ ही वो स्कूल में पहुंचे, जहां पर बच्चों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया और गांव को चिट्टा मुक्त करने का उन्होंने सबसे पहला ऐलान कर दिया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, बारी बारी से फोटोज के जरिए और वीडियोज के जरिए मैं आपको ये पूरी एक स्टोरी बताऊंगा, जो कि भीम सहारण जिनके एक सबसे बड़ा मोटिव इस गांव का लेकर वो चले हैं कि इस गांव में सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो वो है चिट्टे नशे की। और हमने भी चुनाव में देखा और हमने अब तक वो भी कवरेज दिखाई थी कि जब वहां पर भीम सहारण अपना चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो वहां पर महिलाएं चीखे मारती हुई, रोती चिल्लाती हुई उनको गले लगाती थी कि बेटा आपको सबसे पहला काम अगर गांव में करना है तो आपको हमारे बच्चों को नशे से बचाना होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी माएं और उनकी कोख सुनी हो चुकी है जिनके बच्चे गलत दिशा में भटकने की वजह से नशे के काल में वो समा गए, ग्रास वो जो अकाल मृत्यु का ग्रास बने। और अब उसी गांव का बेटा भीम सहारण, जिसे गांव ने चुना है इस बार एक नवनिर्वाचित सरपंच, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि जो सपना, जो संकल्प उन्होंने गांव को लेकर रखा है वो उस पर आज भी अटल है और लोगों का सहयोग अगर उन्हें मिलता है तो उसको बहुत जल्दी पूरा किया जा सकेगा। और ये तस्वीर अपने आप में वाकई ही खूबसूरत तस्वीर है कि सरपंच अक्सर जीतने के बाद धन्यवादी दौरा तो होता है, लेकिन सिर्फ वो गलियों से होता है। लेकिन इस नवनिर्वाचित सरपंच एक युवा चेहरे ने एक अनोखी मिसाल पैदा की है इस समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर, कि वो हर घर तक एक लड्डुओं का जो डिब्बा, मिठाई का डिब्बा है वो पहुंचा रहे हैं, साथ ही हर किसी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और एक गांव की जो एक सबसे बड़ी मांग वो नशे से ग्रस्त युवा पीढ़ी को बचाने की, उसके लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब उनको चाहे नाकेबंदी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो उन युवाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाएंगे। ना सिर्फ उन युवाओं का इलाज करवाएंगे बल्कि उन बच्चों को भी वो समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे और जब तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक घरों में राशन भी फ्री पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिसका बच्चा नशे में ग्रस्त होता है, जब उसको अंडर ट्रीटमेंट रखा जाएगा। तो ये नवनिर्वाचित सरपंच की तरफ से ऐलान किया गया भीम सहारण की ओर से कि तब तक उस घर का राशन भी मैं दूंगा। और इस गांव की सबसे बड़ी पीड़ा यही, इन लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि नशे की चपेट में जो एक युवा पीढ़ी है उसको बचाया जाए। उसके लिए नवनिर्वाचित सरपंच ने घर घर पहुंचकर लोगों का सहयोग मांगा है। गांव में स्वच्छता के मुद्दे पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है कि गांव में स्वच्छता को किस तरीके से कायम रखा जा सके। सबसे बड़ा मुद्दा इस गांव का जल निकासी का है, क्योंकि हर ओर से नहरों से घिरा ये गांव अपने आप में बदतर हालत के अंदर है कि यहाँ पर हालात बड़े बेकाबू बारिश के वक्त होते हैं। तो ये भी हम इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं कि इस गांव के नवनिर्वाचित सरपंच को, इस गांव के लोगों को फौरी तौर पर यह राहत देनी होगी, ताकि बारिश के मौसम में यहाँ पर गलियों में 3-3 फीट, 4-4 फीट लोगों के घरों में पानी ना घुसे और यहाँ पर एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट आए कि यहाँ के लोगों को पानी निकासी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिले। साथ ही गांव में अभी तक भी जो सार्वजनिक
तौर पर जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पर सरकारी सहूलतें हैं, सुविधाएं हैं, वो लोगों को नहीं मिल पा रही, तो वो भी कहीं न कहीं नवनिर्वाचित सरपंच के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है कि इस गाँव में उनको लोगों को साथ लेकर गाँव की आधारभूत सुविधाओं को पूरा करवाना होगा और उन ज़रूरतमंद परिवारों को भी उनको साथ में लाना होगा जो कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति से पीछे रह जाते हैं। आज इस नई पंचायत के बनने पे हमें जो मान सम्मान और स्वागत किया है अपने स्कूल के प्रिंसिपल महोदय और पूरे स्टाफ ने जो हमारा स्वागत किया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सबसे मैं एक वायदा करता हूं कि जो जिम्मेवारी हमने पूरी पंचायत में जो उठाई है, चाहे वो शिक्षा के प्रति है, गांव की सफाई के लिए है या नशा मुक्त कराने के लिए है, हम अपना वायदा पूरी जिम्मेवारी से निभाएंगे। और आप सभी का इसमें हमें सहयोग चाहिए। बच्चों से विनती करता हूं, नशे से बचो। अपने गांव का जो हाल हो रखा है, आप सब समझदार हो, तो नशे को हमने मिलकर भगाना है। इसके लिए कमेटी भी बनाई जा रही है जल्दी, और आप सबका भी सहयोग चाहिए। कोई गांव में आपको लगे कि हाँ ये हमें खराब कर रहे हैं, ये अपने वातावरण में के लिए ठीक नहीं है, तो आप सबके पास मोबाइल नंबर मेरा ले लो। किसी के पास नहीं है तो मोबाइल नंबर लेके मेरे को खुद कॉल कर दिया करो कि भैया मेरे को यहाँ ये दिक्कत लग रही है। और रही बात जो आपने रखी है कि स्कूल के चारों ओर सफाई की, तो जैसे ही हमारे हाथ में चार्ज जल्दी मिल जाएगा, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे।